साउथ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट की स्पेशल स्टाफ और साउथ कैंपस थाने की ज्वाइंट टीम ने घरों में बर्गली और स्नैचिंग करने वाले गैंग से मोबाइल खरीदकर उसका नया बिल बनाकर मार्केट में बेचने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए 4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। साथ ही एक नाबालिग को भी हिरासत में लिया गया है। इनके पास से 40 मोबाइल के अलावा फर्जी स्टैंप, फर्जी मोबाइल बिल आदि बरामद किए गए हैं और इनकी गिरफ्तारी से 14 मामलों का खुलासा करने का दावा दिल्ली पुलिस ने किया है। गिरफ्तार बदमाशों में मुमताज आलम उर्फ विजय, पहले ही इसके ऊपर 12 मुकदमे जो हैं वो दर्ज हैं। डीसीपी रोहित मीना ने जानकारी देते हुए बताया कि 30 जनवरी को साउथ कैंपस थाना इलाके में एक महिला की शिकायत मिली थी। इसके घर में चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। वहां से ज्वेलरी और कैश के अलावा 3 मोबाइल चोरी कर लिए गए हैं। इस मामले की छानबीन स्पेशल स्टाफ इंस्पेक्टर पवन दहिया और साउथ कैंपस एसएचओ नरेश कुमार की टीम कर रही थी। 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज कैमरे को चेक करने के बाद पुलिस को कुछ सुराग मिला और एक ऑटो के बारे में जानकारी मिली। उसका टेक्निकल सर्विस पर पता लगाना शुरू किया गया। जो मोबाइल चोरी किया गया था उसका एएमआई नंबर से भी छानबीन जारी थी और पता चला कि वह आईआईटी फ्लाईओवर किशनगढ़ के पास चला रहा है। पुलिस टीम ने उसे मोबाइल को बरामद किया और पता चला कि उस मोबाइल को उसने अपने लोकल मार्केट में एक शॉप से खरीदा था। पुलिस टीम उस दुकान पर पहुंची जहां से वो मोबाइल बेचा गया था। दुकान के मालिक ने बताया कि उसे सौरभ नाम के एक शख्स ने मोबाइल खरीदा था और उसे पहले भी इसे काफी फोन खरीदे और बेचे जा चुके हैं। पुलिस टीम सौरभ के ठिकाने पर पहुंची और कई घंटे की मशक्कत के बाद उसने अपना घर का गेट खोला और वहां से पुलिस ने कई मोबाइल बरामद किए। फिर पूछताछ में पता चला कि उसके साथ ही पकड़े गए। पता चला कि गैंग का सरगना सौरभ है, जो जिप नेट पर पता करता था कि जो मोबाइल उसने खरीदा है चोरों से उसका डिटेल जिप नेट पर पुलिस ने डाला है या नहीं डाला, फिर उसे आगे नए बिल बनाकर दुकानों पर बेच देता था। सौरभ को फरीदाबाद से पकड़ने में पुलिस को काफी मशक्कत करना पड़ा। स्पेशल स्टाफ की टीम ने रात से लेकर सुबह तक 7 घंटे उसके घर पर डटी रही, तब जाकर उसने मेन गेट खोला और फिर वहां से सौरभ को पकड़ा गया। वहां से मोबाइल और कई सारे बिल और इत्यादि जो चीजें हैं वो बरामद हुई और उसके बाद साउथ डिस्ट्रिक्ट के डीसीपी ने क्या कहा, आइए वो सुनाते हैं। आर न्यूज के लिए आप देख रहे हैं नीरज अवस्थी की रिपोर्ट। 30 तारीख को हमें साउथ कैंपस में एक लेडी हैं रीना, उन्होंने उन्होंने एक एफआईआर लॉन्च किया था कि उनके घर से कुछ मोबाइल फ़ोन्स और ज्वेलरी और कैश चोरी हो गया है। उसमें बर्गलरी का केस रजिस्टर हुआ था और हमारे पुलिस स्टेशन की टीम और फिर साथ ही साथ स्पेशल स्टाफ की टीम लेड बाय एसीपी देवेंद्र जो ऑपरेशन से हैं, इनकी टीम और इंस्पेक्टर पवन की टीम और एसीपी गरिमा तिवारी मैडम और इनके एसएचओ नरेश, इंस्पेक्टर नरेश, साउथ कैंपस की टीम इसको इन्वेस्टिगेट कर रही थी। तो इसमें काफ़ी इसमें फुटेजेस ट्रैक किए गए और उसमें फुटेज ट्रैक करते करते बहुत ही इसमें जो इन्वेस्टिगेट करते हुए हमने टोटल अब तक हमने 4 मेजर लोगों को अरेस्ट किया और एक सीसीएल को अरेस्ट किया है जो कि इसमें पूरी तरह शामिल थे। और बेसिकली इसमें काफ़ी इन्वेस्टिगेशन में काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स सामने आए कि ज्वेलरी और सब हमने रिकवर कर लिया। तो इसमें जो अरेस्टेड पर्सन्स हैं, मुमताज़, इसके 12 इन्वॉल्वमेंट पहले से भी हैं, एक सौरभ हैं, एक इंद्रजीत हैं, एक रुजाली है और एक सीसीएल है। तो जब हम इसमें इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, जब हम फ़ोन की ट्रेल देख रहे थे, तो हम एक बदरपुर एरिया में और साउथ ईस्ट के एरिया में हमने एक सौरभ नाम के व्यक्ति को इसमें नैप किया। सौरभ ने जो फैक्ट्स रिवील किए वो बहुत ही एस्टॉनिशिंग थे कि मतलब वो चोरों से वो मोबाइल लेता था, वो साथ ही साथ उन मोबाइल्स को जिपनेट पे वेरीफाई करता था कि जो दिल्ली पुलिस का सिस्टम है जिसमें कि चोरी के मोटर व्हीकल्स और आपके मोबाइल फ़ोन्स का भी डेटा होता है, वो ये देखता था कि ये जिपनेट पे है कि नहीं है। उसके बाद उनको अपने रिसीव करता था। साथ ही साथ वो उन फ़ोन्स को वो जो सेकंड हैंड फ़ोन्स को OLX से भी ख़रीदता था और वो 2 से 2:3 का अनुपात या रेशो रखते हुए, मतलब 2 फ़ोन चोरी के लिए उसके साथ साथ 3 फ़ोन उसने जो OLX से सेकंड हैंड थर्ड हैंड लेता था और इनके फिर वो फ़र्ज़ी बिल बनाता था SS एंटरप्राइज़, BS एंटरप्राइज़ फरीदाबाद में अपनी शॉप्स दिखा के और मोबाइल जो शॉप्स हैं उनको सप्लाई करता था और जो लोग इन मोबाइल्स को ख़रीदते थे उनको ये लगता था कि हमने जेन्युइन मोबाइल ख़रीदे हैं। और इस तरीके से इसने एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग नेटवर्क क्रिएट करा था और ये ख़ास तौर से ये खुद भी एक 4th ईयर जो लॉ ग्रेजुएट है या अभी कर रहा है अपनी लॉ,
और इसको पूरे सिस्टम का, इनकी कॉम्प्लेक्सिटीज़ का पता था, तो इसने एक चोरों से एक अच्छा साठ घाट का नेटवर्क खुद इस्टेब्लिश कर लिया था। और इसके फ़ोन से हमें काफ़ी सारे, जब इसके यहाँ रेड करने गए तो भी बहुत मुश्किल हुई, वहाँ पे कई सारे पीसीआर को ने फ़ोन नहीं खोला, इसने अपना घर नहीं खोला। तो इसके बाद 7 घंटे तक पुलिस टीम, स्पेशल स्टाफ की टीम वहाँ, सब इंस्पेक्टर अशोक और सब लोग वहाँ रहे। और उन्होंने फिर सुबह जाके जब रिकवरी करी तो उसमें उन्होंने फ़ोन का डेटा डिलीट कर दिया था। तो उसके बाद हमने डेटा को भी रिकवर किया तो पता चला बहुत, लगभग 200 से भी ज़्यादा इसके मोबाइल फ़ोन के इसमें मैसेजेस हैं कि ये इतने में ले लेते हैं, ये बिल बना देते हैं, उस तरीके के ट्रांजैक्शंस हमें देखने को मिले। तो अभी हमें इसमें हमने जो करंट जो रिकवरी है उसमें अभी हमें 40 मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं। साथ ही साथ जो जो चोर थे उनके थ्रू जो उन्होंने ज्वेलरी दूसरे शख्स को दी तो वो भी हमने नैप किया है। तो जो गोल्ड ज्वेलरी, जो सिल्वर ज्वेलरी है वो भी रिकवर करी है। साथ ही साथ ये ऑटो से जो ये चोर थे ये रैकी करने आते थे, ऑटो चलाते थे दिन में और रैकी कर लेते थे एरिया की कहाँ चोरी पॉसिबिलिटी है। तो वो ऑटो भी हमने रिकवर किया जो चोरी में यूज़ किया गया। उसी की ट्रेल बनाते बनाते ये टीम ओखला तक पहुंची। तो एक बहुत ही अच्छा गुड वर्क था और एक अलग मोडस ऑपरेंडी जो कि एक क्रिमिनल्स किस तरीके से अपने आप को अपडेट कर रहे हैं या क्रिमिनल्स अपने आप को कैसे वो क्राइम से बचने के लिए पकड़े जाने से बचने के लिए किस तरीके के हथकंडे यूज़ कर रहे हैं उसको बस्ट किया। वकील साहब ने बहुत तिकड़म लगाई और उन्होंने बहुत ही रोचक तरीके से एक पूरी स्कीम बनाई कि कैसे मैं मतलब वो बिल्कुल कि मतलब कैसे खुद के उन्होंने अकाउंट क्रिएट कर रखे हैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पे और ये सब सामान वामान बेचते हैं। गौरतलब है पहले ये खाना भी लोगों को ऑनलाइन सर्व करते थे, जो इंट्रोगेशन में पता चला कि ये मतलब फूड डिलीवरी का भी काम करते थे, खुद ही खाना बना के भी बेचते थे। तो मतलब वो उन्होंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज़ करके और देखा कि जिपनेट पैसे डेटा होता है, एक दिमाग लगा के ये स्कीम बनाई। तो वो सिर्फ चोरों से ही सर लेते थे या फिर इनके अलावा और भी लोग थे जिनसे उन्होंने लिया? वो जो उस एरिया में रहते थे वहाँ पे जो बदरपुर और उस साउथ ईस्ट में रहते थे वहाँ पे कुछ लोगों के कांटेक्ट में आए। तो अभी ये लगभग 6-7 महीने से इन्होंने चालू किया है। तो और जिन लोगों से भी कांटेक्ट में आ रहे थे उनसे भी कर रहे थे और हर फ़ोन पे इनका कमीशन होता था कि आगे बेचने वाले को, और इस तरीके से ये अपना पैसे कमा रहे थे। तो सर अब तक कितने मोबाइल इसने कर चुके होंगे जो लोगों को बेचे होंगे और कितने सालों से ये लोग लगे हुए थे इस काम में? जो हमें अभी तो हमें 7-8 महीने का अभी जो हमें पता चला है, जून तक के हमारे पास एविडेंसेस हैं। जो इंट्रोगेशन में भी यही आया कि ये जो चोरों से उस टाइम कांटेक्ट में आए, चोर जो स्नैचर्स हैं, और जो हमने फ़ोन का जो हमने डेटा देखा, मतलब हम क्योंकि इन्होंने अपना डेटा डिलीट कर दिया था तो हमने जो दूसरे जो इनके कांटेक्ट में रहते थे उनका डेटा देखा तो काफ़ी फ़ोन्स, लगभग 200 फ़ोन्स हम का डेटा देख चुके थे इसमें। सर जिस घर में हाँ, इसमें सीसीटीवी मिला था और सीसीटीवी का ट्रेल बनाते हुए ही और हमारी टीम काफ़ी सीसीटीवी खंगालते हुए और वो उस एरिया तक पहुँच गई। इसमें करीब 200 से ज़्यादा हमने सीसीटीवी देखे हैं और जो ऑटो के जो डिस्टिंक्टिव मार्क्स है ऑटो का ट्रेल बनाते हुए और वहाँ पे टीम पहुँची। क्या घर के अंदर जो है चोर अंदर घुसे, अंदर का भी सीसीटीवी है पूरा? नहीं, घर के अंदर का सीसीटीवी नहीं है, चोर अंदर घुसे थे। अच्छा सर, ये जो रिकवरी उन्हीं के पास से हुई है? हाँ, मेजर रिकवरी उन्हीं के पास से हुई है। वो इनसे चोरों से मोबाइल लेते, चोरों को पैसे दे देते थे। अच्छा, ठीक है, फिर वो आगे खुद का उनको जो उसका खुद का अपना वो बिल लगा के और खुद बिल क्रिएट करते थे और फिर वकील साहब आगे बेच देते ताकि उसकी दाम बढ़ जाए, क्योंकि जब ऑब्वियस है कि चोरी का तो बिल होगा नहीं तो उसका कीमत तो कम होगा। जैसे ये बिल बना देते थे और उस चीज़ को बैलेंस करने के लिए कि मतलब कि जो दुकानदार है उसको शक ना हो कि ये मैं चोरी का माल बेच रहा हूँ, ये मिक्स भी कर देते थे, जेन्युइन भी ख़रीद लेते थे वो एलेक्स से और वो फिक्स करके रखा था। मतलब ये बात बड़ी अजीब है कि मतलब कि बोलते हैं मैं 2 मोबाइल अगर चोरी का लेता था तो मैं 3 मोबाइल जेन्युइन खरीदता था ताकि किसी को शक ना हो इस चीज़ का, और इस तरीके से वो काफ़ी कमीशन कमाते गए। प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट भी मिली है इनकी किसी और केसेस में कहीं और? इनकी कोई प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जो वकील साहब हैं बेसिकली लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, वकील तो अभी नहीं बने, और लेकिन ये क्योंकि क्रिमिनल्स के लिए उन्होंने बेल भी दिलाने में भी असिस्ट किया है तो ये क्रिमिनल्स के कांटेक्ट में आ गए और प्रलोभन में ये सब चीज़ करते चले। सर ये कितने समय से और कहाँ इनकी दुकान थी जहाँ ये बिल काट रहे थे मोबाइल?
दुकान कोई एग्जिस्ट करती नहीं थी, वो दुकान इन्होंने ऑनलाइन बनाई ऐसे, और उसमें एसएस एंटरप्राइज़, बीएस एंटरप्राइज़ इस तरीके के नाम रखे और अपना फरीदाबाद का फेक एड्रेस दिखाया, और वो बिल फिर उनको जो असली दुकानदार हैं, जो कि इसमें इंद्रजीत है, जो हमारे तुगलकाबाद में दुकान है जिसकी, उसको भी उन्होंने बेचा था, तो वो उसको भी हमने इसमें पकड़ा है। सर आरोपी की प्रोफाइल क्या है सर पूरी? आरोपियों की प्रोफाइल मुमताज़ है, ये बदरपुर का रहने वाला है, 43 ईयर्स ओल्ड है, इस पर 12 प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट है। सौरभ जो कि वकील साहब हैं 22 साल के हैं, ये गौतमपुरी में रहते हैं और 4th ईयर LLB में स्टूडेंट हैं। इंद्रजीत प्रजापति ये 30 साल का है, ये इसकी मोबाइल स्टोर की शॉप है तुगलकाबाद में। और रुजाली हैं ये 35 साल का है, इसकी प्रीवियस इन्वॉल्वमेंट तो नहीं है, ये चोरी का काम करते हैं, और एक CCL जो कि चोरी में शामिल थे। सर दिल्ली पुलिस क्या इस बात की भी जांच करी कि इन्होंने कितनी चोरी के मोबाइलों को बेच चुका है, क्योंकि जाहिर है जिनके पास गया उनके पास तो चोरी का मोबाइल है, और साथ ही साथ कोई मैसेज दें कि ऑनलाइन लोग खरीदारी करें, तो ऐसे केसेस में कैसे अवेयर रहें? देखिए 2 तरीके हैं इसमें अवेयरनेस के। एक भारत सरकार का CEIR पोर्टल है, उसमें आप जांच कर सकते हैं कि आपका मोबाइल चोरी का है कि नहीं है, और आपको पता है कि उसमें ब्लॉक करने की सुविधा भी है। ज़िपनेट के माध्यम से भी आप जांच कर सकते हैं कि ऐसा कोई मोबाइल चोरी का है नहीं, और साथ ही साथ आप जो है ऑथराइज्ड वेंडर से लें, और वेंडर्स के बारे में भी जांच पड़ताल कर लें कि किस तरीके का फ़ोन है, और क्योंकि ये लोग फॉर्मेट करने में मोबाइल फ़ोन के बारे में सब चीज़ तो काफ़ी एक्सपर्ट हैं, तो मतलब ग्राहक को इन 2 प्लेटफॉर्म्स पे जांच करके ही फ़ोन लेना चाहिए। जो मोबाइल ये बेच चुके होंगे चोरी के, क्या उस पर भी आप लोगों को बताएंगे कि आपने? अभी वो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, क्योंकि ये जो 200 के करीब जो मोबाइल हैं, इनको ट्रैक करना, अब ये किसके पास है, हो सकता है कुछ एज डिसमेंटल होकर मोबाइल पार्ट्स में भी जा चुके हों, तो वो अभी हम इन्वेस्टिगेट करेंगे उसका।